दोस्तों स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज मेरी बहुत दिनों से तबीयत खराब हो रहा था लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज मम्मी आई हुई थी तो मैं निकल गई थी हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं कितने लंबी लाइन के बाद मुझे मिली है पर्ची, लेकिन अभी भी डॉक्टर तक पहुँचने में जो है बहुत ही लंबी जो है लाइन लगी हुई है। आप सब देख पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे है ना स्किन का डॉक्टर है। मेरी पैरों में ना पिछले साल सर्दियों में कुछ हुआ था जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उसी का इलाज कराने आई हूँ। प्राइवेट में तो मेरे पास पैसा नहीं है और एसएमएस भी काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो ये है एसएमएस हॉस्पिटल, जो देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगती है। और वहाँ जो ग्रीन कलर की बोर्ड आपको अभी दिखा तो वो है डॉक्टर का चैम्बर। तो फाइनली डॉक्टर से दिखा लिया है, जैसे कि आपको मोर दिख रहा होगा। डॉक्टर को दिखाने के बाद में इस तरह के मोर लग जाती है। और अभी आई थी दवाई लेने के लिए, तो दवाई लेने की भी बहुत लंबी लाइन आप दिख रहे होंगे वहाँ पे जो आगे काउंटर सा है। तो यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न है उनका अलग लाइन है, लेडीज़ों के अलग लाइन है, लड़कियों का अलग, सबका अलग अलग लाइन है। और इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि मतलब खड़े रहना दुश्वार है। यहाँ पे दवाइयाँ बहुत अच्छी मिल जाती है और एक दिन जैसे जाते हैं ना तो 15 दिन की दवाई देती है स्किन वाली जो डॉक्टर है। और काफ़ी अच्छा दवाई मिलती है। और वहाँ से दवाई लेने के बाद में मुझे एक दवाई नहीं मिली थी तो उन्होंने बोला था चरक भवन जाना पड़ेगा। ये एसएमएस के अंदर ही है तो वहाँ पे पैदल जाना पड़ता है, यानी थोड़ी दूर है। वो स्किन वाले डॉक्टर अलग बैठते हैं और चरक भवन में जो दवाई देते हैं वो अलग बैठते हैं। तो वो दवाई नहीं मिली थी इसलिए जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं वहाँ पे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वहाँ पे है ना फ़ोटोकॉपी करा के और लगाना होता है। तो देख सकते हैं ये है एसएमएस के आउटसाइड जो है ना वो वाली एरिया है। यहाँ पे जाने की जगह है, यानी पैदल मार्ग चलने का है। लेकिन लोग यहाँ पे जिनकी फैमिली वगैरह एडमिट वगैरह होते हैं या फिर जिनका मरीज़ जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो लोग क्या करते हैं, कई लोग दूर दूर से आते हैं, जैसे जयपुर से बाहर का हो गया या फिर कहीं से भी आते हैं ना, तो वो लोग इसी जगह पे सो लेते हैं। क्या करें, ये है ना एक तो छत डली हुई है हल्की सी पैदल चलने के लिए, लेकिन वो लोग यहीं पे सोते हैं। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग सो रहे हैं। तो इसीलिए उधर से आधी रास्ता तो चली और आधी रास्ता जाना संभव नहीं हो पाया। तो मैं नीचे उतर के जाने लगी क्योंकि वहाँ लोग सो रहे हैं और कई मरीज भी सो रहे थे। और देख सकते हैं अंदर है ना थोड़ा सा ग्रीन घास भी है और वो उसके नीचे जहाँ पैदल चलने का रास्ता है वहाँ लोग सो रहे थे। और यहाँ पे मैंने देखिए उसी कागज़ का करा लिया फ़ोटोकॉपी, क्योंकि इससे पहले भी मैं गई थी तो फ़ोटोकॉपी कराने के लिए मुझे दोबारा आना पड़ा था, तो आज इसीलिए मैंने करा लिया हाथों हाथ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ था। और फाइनली मुझे ये जो दवाई लिखे थे वो नहीं मिला, क्योंकि ये दवाई आज है ना पर्ची जमा कराने पड़ेगी और 3 दिन बाद है ना दवाई मिलेगा। तो 3 दिन बाद मैं यहाँ पे आऊँगी तो इतना तो मेरा किराया भाड़ा लग जाएगा। और बच्चे लेके कौन आएंगे, बच्चे वैसे छोटे हैं, वैसे परेशान रहते हैं, उनका तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ बस स्टैंड पर और एसएमएस के इस साइड में बस लगती है चरक भवन के पास में। बाकी जो स्किन वाले डॉक्टर है ना उधर बस स्टैंड भी नहीं है। तो देख सकते हैं आप, ये है एसएमएस का आगे का नज़ारा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़क्का रहती है। और यहाँ पे बसें ज़्यादातर रुकती नहीं है, कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट बस इतनी ही देर रुकती है। यहाँ पे रुकने का परमिशन नहीं है। तो इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी और थकान भी हो रहा था, मन कर रहा था आइसक्रीम खाऊं। आइसक्रीम वाला सामने भी खड़े थे, लेकिन नसीब कहाँ है अपने को आइसक्रीम खाने का। अब गया जो दिन उससे तो भूल जाना है। और आगे बस यही कोशिश करना है किसी भी तरह 2 टाइम की रोटी मिल जाए और बच्चे पल जाए। तो फाइनली है ना बस अभी तक मेरा आया नहीं था। तो देख सकते हैं एक बस मतलब आ गई है ग्रीन कलर का, लेकिन वो हमारे यहाँ पर नहीं है। तो खड़ी हूँ, बस का इंतज़ार कर रही हूँ। और कई लोग ऐसे भी है ना बड़े बुजुर्ग जो चल भी नहीं पाते हैं। और ये जो लो फ्लोर बस होती है ना बिल्कुल ही नहीं रुकती है, आती है कुछ सेकंड रुकती है उसके बाद में चली जाती है। सबसे मेन परेशानी यही है, ये बसें रुकती नहीं है। और जो प्राइवेट बस जो भी मतलब नंबर के आते हैं ना वो रुकती तो है, मिनी बसें वगैरह, लेकिन वो क्या है रुक रुक के चलती है ना तो लोग परेशान हो जाती है। तो दोनों बसों में 2 तरह की परेशानी है। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है मुझे मेरा बस दिख रही थी, तो अभी मैंने है ना फ़ोन को रख दिया था अपनी पर्स में और बस में जो है बैठने के लिए चली जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस रुकती नहीं है। और अगर एक बस निकल गई ना तो फिर दूसरी बस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे मेडिकल स्टोर की कितना फैसिलिटी है। बहुत सारी मेडिकल स्टोर आपको दिख जाएंगे। और मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पे बैठने का एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से मतलब बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे और जगह भी नहीं था, तो इसलिए मैं बैठी भी नहीं थी। और आज तो इतना धूप निकली थी कि जैसे छप्पर फाड़ के। तो दोस्तों ये है रास्ते के उस साइड का नज़ारा। मैं अभी बस में बैठी हुई हूँ
तो देख सकते हैं कितना सारा मेडिकल है यहाँ पे। उस साइड में जितने भी है सारे मेडिकल स्टोर हैं। और मेडिकल स्टोर के ऊपर जो आपको विंडो वगैरह दिख रही है ना, वो सारे हैं धर्मशाला। तो ये धर्मशाला में बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मतलब दी जाती है। तो अगर बाहर से आते हैं आप लोग और एसएमएस में मतलब मरीज हो, तो इसके सामने आप लोग रुक सकते हैं बहुत ही सस्ते में। और मेडिकल वगैरह जो है नीचे ही है, तो आपको दवाई वगैरह लेने में परेशानी नहीं होगी। और ये है हमारे यहाँ का भीड़ बोलते हैं जिसे ट्रैफिक जाम। तो इतना भयंकर ट्रैफिक लगती है, देखिए लाल बत्ती कितना दूर है और अभी तक मतलब ट्रैफिक जो है जाम हो रखी है। तो इस तरह से लेट हो जाते हैं। तो सोचिए अगर बच्चों को साथ लेके आए तो कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे। और धूप तो इतना है कि मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई। तो फाइनली बस से उतरने के बाद में मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए ले लिया था जलेबी और पैदल चल रही हूँ। देख सकते हैं कितना भयंकर धूप है और आसपास में मैं जहाँ रहती हूँ कुछ भी नहीं है। प्यास लग रही थी बहुत भयंकर, पीने के लिए पानी भी नहीं था। और देख रही हूँ बहुत दूर तक जाना है लेकिन छतरी भी नहीं लाई। और पसीना बहुत ही मतलब हालत ख़राब हो रही थी। मन ही मन बहुत दुख होता है, एक आदमी 15 साल तक किसी का इस्तेमाल करता है और 2 बच्चे पैदा करने के बाद में कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। फ़ोन करते तो गाली गलौज करता है, ऊपर से कहता है ना मुझे तेरे से कोई मतलब है ना ही तेरे बच्चों से कोई मतलब है। मतलब आज बच्चा मेरा है और जब कस्टडी की बात आती है तो कहता है बच्चा मुझे चाहिए। तो ये बात तो नहीं पता कि हकीकत में वो बच्चा मांगता भी है या फिर मैं ऊपर का मन से बोलता है। ये बातों का तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो हकीकत में मांगता होगा। तो दोस्तों ये सारे मतलब बाउंड्री वगैरह ये क्रॉस करने के बाद में मैं पहुंच गई थी घर। और यहाँ पे जो जलेबी लाई थी छोटू उठ चुका था तो उसे मैंने खाने के लिए ये गमले में दे दिया। और मम्मी जा रही है गाँव 9 तारीख को, तो इसलिए ना छोटू को थोड़ा सा ये दिया है ब्रेसलेट की तरह पहनने के लिए। और सारे दिन में इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। लेकिन रेस्ट तो वैसे भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि छोटे बच्चे हैं, घर पर बहुत सारे काम होल्ड पड़े हैं, कपड़े बर्तन रोटी बहुत सारे काम है। मम्मी बुजुर्ग हो चुकी है, अब उनसे कोई भी काम नहीं हो पाती है। 65-70 साल की है तो इसलिए उनसे तो कोई काम होगा नहीं, तो मुझे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर